क्यों बिल गेट्स ने डॉली चाय वाला को ही चुना? One shot. कैसे अमन गुप्ता की कंपनी की सेल शार्क टैंक में आते ही एकदम हाई हो गई? क्या है गौरव तनेजा के पर्सनल ब्रांडिंग के पीछे का राज? मान लीजिए आपको वड़ा पाव खाना है और आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन एक नॉर्मल सी लड़की जो वड़ा पाव बेच रही है और दूसरा ऑप्शन जो फेमस वड़ा पाव गर्ल। तो आप किसका वड़ा पाव खाएंगे? ऑब्वियसली आप द फेमस वड़ा पाव गर्ल का ही वड़ा पाव खाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत फेमस है। आपके मन में क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार चलो खा के देखते हैं ऐसा क्या है इसके, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उसका वड़ा पाव खाएंगे। अब जैसे ही वड़ा पाव का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वड़ा पाव गर्ल आती है, वैसे ही चाय का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है डॉली चाय वाला। फिर चाहे ये हमें पसंद हो या ना हो, या चाहे ये लोग कितनी भी बड़ी कंट्रोवर्सी में क्यों ना फंसे हो, लेकिन जब इनका प्रोडक्ट ट्राई करने की बारी आएगी तो हम जरूर करना चाहेंगे। बट ऐसा क्यों है? क्या है इस चीज़ के पीछे की साइकोलॉजी? क्या बोलते हैं इसको? तो देखो, इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। ये लोग आज की डेट में अपने आप में चलते फिरते ब्रांड है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है, क्या होती है पर्सनल ब्रांडिंग, क्यों ये इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्या है इसके फायदे, पूरा डिटेल में जानेंगे। क्या होती है पर्सनल ब्रांडिंग? इंटेंशनली एफर्ट के साथ अपनी इमेज और पब्लिक परसेप्शन को बनाना। इसमें आप अपने आप को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के रूप में दिखाते हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं और कंपटीशन से अलग दिखते हैं। अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो ये आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने की प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ आइडेंटिटी बनाना ही इनफ नहीं है। जब लोग आपसे इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएंगे तब असल में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि वर्ल्ड के मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो $600 मिलियन से भी ज़्यादा है। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जो है $227.9 मिलियन। एक बार आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाए तो फिर चाहे आप किसी दूसरे ब्रांड को प्रमोट करें या चाहे खुद का कोई ब्रांड लॉन्च करें, जैसे कि रोनाल्डो का ब्रांड है CR2। और इतना ही नहीं, रोनाल्डो ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसके सिर्फ 2 महीने के अंदर ही 66.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। और ऐसे ही विराट कोहली भी बहुत सारे ब्रांड को प्रमोट करते हैं और इनका खुद का भी एक ब्रांड है रॉग के नाम से। अब ऐसा नहीं है कि बड़े सेलिब्रिटीज ही अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। आज की डेट में कोई भी अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकता है। एग्जाम्पल ले तो डॉली चाय वाला, कैसे एक मामूली सा चाय वाला जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस और यूनिक चाय बनाने के स्टाइल ने बिल गेट्स तक को इम्प्रेस कर डाला और वो सीधा इंडिया आ गए उसके हाथ की चाय पीने के लिए, या कहे तो उसका यूनिक स्टाइल देखने के लिए। वैसे सोशल मीडिया है तो बहुत पावरफुल वेपन। ऐसे ही कुछ और फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी सोशल मीडिया में उनकी पर्सनल ब्रांडिंग ने उनको अच्छा खासा फेमस कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है गौरव तनेजा, द फेमस फ्लाइंग बिस्ट with 2 चैनल्स ऑन यूट्यूब, फ्लाइंग बिस्ट एंड फिट मसल TV। दोनों की सब्सक्राइबर की अगर बात करें तो एक में 92 लाख और दूसरे में 21 लाख सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम में भी इनकी बात करें तो 3.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और इनकी फैमिली की बात की जाए, इनकी वाइफ और इनकी बेटी के फॉलोअर्स की बात करें तो वो भी 1 मिलियन से ज़्यादा ही है। गौरव तनेजा ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत बखूबी इस्तेमाल करा। एक पायलट जो डे टू डे लाइफ में अपनी ब्लॉगिंग की वीडियो शेयर करता था, आज उसने खुद का एक ब्रांड लॉन्च करा रोजियर घी के नाम से, जो लॉन्च करते के साथ ही काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया। उसकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस थी, उसकी जो पर्सनल ब्रांडिंग थी, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग का इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि ब्रांड लॉन्च करते के साथ ही एकदम पब्लिक में वायरल हो गया और अच्छा खासा मुनाफा हो गया। और ये सब पॉसिबल हुआ गौरव तनेजा की ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से। गौरव तनेजा को अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए ना किसी सेलिब्रिटी की जरूरत पड़ी, ना किसी और इन्फ्लुएंसर की, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। अगर हम गौरव तनेजा की ही बात करें तो उन्होंने एक बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है अपनी एक इमेज बनाने में। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हम देख सकते हैं गौरव तनेजा ने स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन प्रेजेंस ऐसी बना रखी थी कि वो एक लविंग हस्बैंड है, लविंग सन है, कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है, लविंग फादर है और बहुत हेल्थ कॉन्शियस पर्सनैलिटी है। उन्होंने अपनी वीडियो में कई बार ऐसा दिखाया है कि भले ही वो पायलट हैं, साइंस फील्ड से हैं, बट स्टिल वो अपने कल्चर को, धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी एक देसी, एक इंडियन मैन के रूप में बहुत अच्छे तरीके से बनती चली गई। और यही रीज़न हुआ जब उन्होंने एक देसी ब्रांड यानी कि घी का ब्रांड लॉन्च करा तो लोगों ने बहुत आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपको बता दूं, गौरव तनेजा ने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब अगर एक ऐसा इंसान किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, वो प्रोडक्ट है A2 घी, उन्होंने A2 घी लॉन्च करा, तो पब्लिक को लगेगा ही हाँ यार ये बंदा पहले से बहुत अच्छा फिटनेस ओरिएंटेड है, इतना
ट्रस्टवर्थी है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट उसका खरीदा जाएगा। गौरव तनेजा का ब्रांड आज मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू बना चुका है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उसको और उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारी इस लिस्ट में दूसरा नाम है बोट कंपनी के ओनर अमन गुप्ता का। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अमन गुप्ता ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम पहले से नहीं किया था। अमन गुप्ता के केस में उनका जो प्रोडक्ट है बोट, वो थोड़ा पहले फेमस हुआ, उसके बाद अमन गुप्ता ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पे काम किया। देखो, पर्सनल ब्रांडिंग के केस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन है वो पहले फेमस होता है, उसके बाद अगर कोई ब्रांड लॉन्च करता है तो लोग उसके ब्रांड को बाद में जानते हैं कि ये वाला पर्सनैलिटी है, इसके ये ब्रांड है। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे प्रोडक्ट पहले फेमस हुआ, उसके बाद उसके ब्रांड ऑनर को जाना गया। लेकिन बाद में ही सही, अमन गुप्ता ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत अच्छे से काम किया और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बना के रखा। बोट कंपनी के फेमस होने की वजह से उनको शार्क टैंक में इन्विटेशन मिला। शार्क टैंक में आने के बाद उनके इंस्टाग्राम पे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। और अगर आप बोट कंपनी की सेल्स देखेंगे, जो कि शार्क टैंक में आने के बाद उस कंपनी की सेल रॉकेट की स्पीड में ग्रो कर चुकी है। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, if you are a founder of a company and you are the famous, definitely your sale will boost. Third and the last name of this list is King. वैसे किंग का असली नाम कौन कौन जानता है, कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो किंग एक सिंगर एंड रैपर है, हम सभी जानते हैं। वैसे इसके साथ साथ बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हैं। किंग ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को देखते हुए खुद का एक ब्रांड लॉन्च करा जिसका नाम है ब्लैंको। ये एक परफ्यूम ब्रांड है एंड अगेन वी नो दैट कि किंग की पर्सनल ब्रांडिंग काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थी। सेम जैसे ही उन्होंने अपना ब्लैंको परफ्यूम लॉन्च करा, सेल तो बूस्ट होनी तय ही थी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि लोग पहले अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी पे काम करते हैं और उसके बाद या तो वो दूसरे के ब्रांड को प्रमोट करते हैं या खुद का कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं। और पर्सनल ब्रांडिंग कोई बहुत मुश्किल चीज़ भी नहीं है और बहुत आसान चीज़ भी नहीं है, बस आपको ये समझना है कि करना कैसे होता है। आप भी कर सकते हैं, भले ही आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, भले ही आप एक जिम ट्रेनर ही क्यों ना हो, आप भी पर्सनल ब्रांडिंग ग्रो कर सकते हैं। बस आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कैसे लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उसमें से एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक होता है पर्सनल टच। पर्सनल टच क्या होता है, जरा ध्यान से समझते हैं। हम बहुत सारे शेफ्स को फॉलो करते हैं, टीचर्स को फॉलो करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं। हम सिर्फ फॉलो ही नहीं करते, हम चाहते हैं कि हम जब काम कराएं तो हम इन्हीं से कराएं, हम जब सीखें तो इन्हीं से सीखें। जैसे कि खान सर का एग्जांपल ले सकते हैं, हम उनको देख के, वीडियो में देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और एक पर्सनल कनेक्शन क्रिएट हो जाता है कि नहीं, मुझे तो इन्हीं से सीखना है। या बहुत सारी लेडीज़ किसी मेकअप आर्टिस्ट को देखती हैं, वीडियो में बार बार देखती हैं, तो उनसे इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, उनके दिमाग में एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है कि अगर मुझे मेकअप कराना है तो मुझे इसी से कराना है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी है, वरना ज़िंदगी तक खराब हो जाती है लोगों की। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जल्दी ग्रो कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में देनी है जो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने, और पर्सनल ब्रांडिंग करने के बाद कैसे आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वो नोटिफिकेशन वाला जो बेल है उसको दबा दो।